बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमारी सर्टिफिकेशन चल रही है सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी बाय आईसी स्क्वायर और आज हमारा लेक्चर है सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की डोमेन नंबर 2 और इंसिडेंट रिस्पांस टर्म्स। ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये इंसिडेंट रिस्पांस टर्म्स समझ आ जाती हैं तो ऑलमोस्ट लेट्स से 40% ऑफ द एग्ज़ाम जो है वो आपका कवर हो जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये कौन सी हैं। ये बेसिकली आपने पहले पढ़ी हुई हैं, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में हम इन्हें देख चुके हैं, लेकिन आज हम इनकी थोड़ी सी एक तो रिवीजन करेंगे और हम इनको एक सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे थ्रेट क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या है, ब्रीच क्या है, इवेंट, इंसिडेंट, एक्सप्लॉइट एंड इंट्रूजन। एक नज़र देखने में इनमें बहुत सी टर्म्स जो हैं वो सिमिलर लगती हैं और इसी वजह से ये थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हैं, लेकिन एक तो आज हम इसका डिफरेंस देखेंगे और दूसरा हम ये समझेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी किस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करती है CIA ट्राइएड के अंदर। ठीक है, तो हम चलते हैं सिनेरियो के ऊपर यानी स्टोरी के ऊपर। तो आप समझ लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ये किसी भी कंपनी की बिल्डिंग है, लेट्स से ये XYZ कंपनी की बिल्डिंग है। चलिए हम कह देते हैं कि ये उसका डाटा सेंटर है और यहाँ पर बड़ी अहम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, और ये जो है बंदा ये एक अटैकर है और इसने इरादा किया कि मैं जो है रात को जाऊंगा और जाके यहाँ से ग्लास ब्रेक करके ये जो शीशे के ग्लास लगे हुए हैं यहाँ पे इसको ब्रेक करके अंदर जाऊंगा और इन्फॉर्मेशन चुरा के वापस ले आऊँगा। तो ये जाता है रात को, जाके इसको ब्रेक करता है और अंदर घुस जाता है। लेकिन ये जैसे ही अंदर घुसता है तो अंदर लगे होते हैं थेफ्ट अलार्म्स। ठीक है, अब थेफ्ट अलार्म्स जो हैं जैसे ही ये बंदा अंदर जाता है तो थेफ्ट अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अटैकर होता है फ़ौरन जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। तो अब ये जो काम इसने करने की कोशिश की, इसने क्या किया, कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटेग्रिटी को या अवेलेबिलिटी को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की है। ठीक है, ये अलग बात है, ये इसमें कामयाब नहीं हो सका, लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो इवेंट हुआ है बेसिकली, सो दिस इवेंट इज कॉल्ड एन इंसिडेंट। ठीक है ना, हम ऑलरेडी इवेंट और इंसिडेंट में डिफरेंस पढ़ चुके हैं और अगर आपको याद नहीं है तो आप लास्ट वाली वीडियो में जाएं और उसको दोबारा से देखें। सो दिस इज कॉल्ड एन इंसिडेंट। हमारी टर्म्स में से एक टर्म की रिवीजन हो गई कि ऐसा इवेंट, तो इंसिडेंट इज समथिंग, एन इवेंट बेसिकली जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी या अवेलेबिलिटी को कंप्रोमाइज करे या कंप्रोमाइज करने की कोशिश करे। ठीक है, सो ये जो काम हुआ है ये कहलाएगा इंसिडेंट। अब इंसिडेंट तो ये हो गया, ठीक है। इवेंट क्या होता है? इवेंट आप सपोज करें कि जी कोई भी नोटिसेबल एक्टिविटी हम पढ़ चुके हैं। सपोज करें रात को जो है ना वो यहाँ पे स्नोफॉल हो गई है, सो स्नोफॉल इज एन इवेंट। ठीक है, बेसिकली इवेंट, नॉट एन इंसिडेंट। सो ये दो टर्म्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम अब अपनी नेक्स्ट टर्म्स पे आएंगे और इनको रिवाइज करेंगे। थ्रेट क्या होता है, अब मैं ये आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे। सो थ्रेट हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी खतरा जो ऑर्गेनाइजेशन को होता है वो थ्रेट कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन को खतरा था, इस केस में ये ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन को खतरा है कि भाई इसके अंदर कोई ब्रेक करके घुस सकता है। तो ये जो खतरा है उसको, ये जो डर है, ये जो खौफ है, ये कहलाएगा थ्रेट, राइट। सो इस थ्रेट को कवर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सिक्योरिटी मेजर्स अपनाती है, जो हम अपने फर्स्ट लेक्चर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, सो हमारी टर्म्स अभी तक रिवाइज हो गई। थ्रेट क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है। हम ब्रीच के ऊपर आएंगे। ठीक है, ब्रीच इज एन इम्पोर्टेंट टर्म एंड इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि हम अक्सर ब्रीच में और इंट्रूजन में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सो वापस आते हैं एक सिनेरियो के ऊपर, एक छोटी सी स्टोरी के ऊपर। अब हम कहते हैं कि भाई एक जो है ना ये वाला अटैकर तो कामयाब नहीं हो सका, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से एक न्यू अटैकर था, एक और अटैकर आया। ठीक है, और उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि यार ऐसे जो है ना इस बिल्डिंग में नहीं घुसा जा सकता। उसने एक वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट की। वल्नरेबिलिटी क्या थी? वल्नरेबिलिटी होता है वीकनेस इन द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे वीकनेस थी कि बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन की छत है, रूफ टॉप, ये वीक है, रूफ टॉप इज वीक, सो दिस इज द वल्नरेबिलिटी। अब इसे किसी तरह से पता चल गया कि ये जो छत है ये वीक है, यहाँ से घुसा जा सकता है। तो इस भाई साहब ने क्या किया, ये भाई साहब आए हेलीकॉप्टर के ऊपर। ठीक है,
सो हम यहाँ से हेलीकॉप्टर सर्च कर लेते हैं। सो ये भाई साहब जो थे ना, ये हेलीकॉप्टर के ऊपर आए और इन्होंने यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके छत पे पहुँच गए। ठीक है, अब इन्होंने छत के ज़रिए घुसना है अंदर, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से छत के अंदर सुराख करेंगे कोई। ये जो छत को सुराख करके अंदर घुसे हैं, ये चीज़ कहलाएगी ब्रीच। ब्रीच का बड़ा सिंपल मतलब होता है कि किसी चीज़ को ब्रेक करके अंदर जाना। ठीक है, सो अगर हम साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स में बात करें तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं टर्म डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच ये होता है कि किसी सिक्योरिटी मेजर को बाईपास करते हुए आप अंदर घुसे, या अटैकर जो है वो भाई साहब अंदर घुसे, वहाँ से जाके उन्होंने इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सक्सेसफुली एक्सेस किया इंफॉर्मेशन को, और जो भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उन्होंने करना था, उस इंफॉर्मेशन को उन्होंने चोरी कर लिया, चुरा लिया, या एक्सेस करके जो भी उसके साथ करना था उन्होंने उसको कॉपी कर लिया या डिस्क्लोज कर दिया। सो वो उसने कर लिया। ठीक है, सो सक्सेसफुल डाटा ब्रीच क्या होता है, जिसमें एक अटैकर जो है वो सक्सेसफुली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर ले, तो ये चीज़ कहलाएगी डाटा ब्रीच। ठीक है, इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। डाटा ब्रीच क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स को ब्रेक करके डाटा को एक्सेस कर लेना, दिस इज कॉल्ड डाटा ब्रीच। ठीक है, अच्छा आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डाटा ब्रीच इज एन अटैक ऑन विच थिंग। डाटा ब्रीच किस चीज़ के ऊपर अटैक है? ऑप्शन नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑप्शन नंबर 2 इंटेग्रिटी, ऑप्शन नंबर 3 अवेलेबिलिटी। सो आप क्या आंसर देंगे? वेल, डाटा ब्रीच इज एन अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, सो आपका आंसर होगा ये। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक क्यों है? क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी होता है कि कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन किसी अनऑथराइज बंदे ने वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली। ठीक है, अब अटैकर को इस इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं थी, लेकिन इसने एक्सेस कर ली। सो दिस इज द अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को चेंज कर देना, इसने यहाँ पे चेंज भी कुछ नहीं किया। अवेलेबिलिटी होता है कि इसको अनअवेलेबल बना देना। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन यूजेबल ना रहे, कोई इसको एक्सेस ना कर सके, लेकिन इसने क्या किया, इसने खुद एक्सेस कर लिया इस अटैकर ने, हालांकि ये अनऑथराइज बंदा है, ये ऑथराइज नहीं है। सो डाटा ब्रीच इज एन अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट टर्म जिसकी हम बात कर रहे थे, दैट्स द इंट्रूजन। इंट्रूजन क्या होता है? इंट्रूजन इज द प्रोसेस। ठीक है, ये अटैकर जो है वो इस बिल्डिंग में एंटर हुआ, इसने डाटा ब्रीच किया, सो इसने जो प्रोसेस किया है ये है इंट्रूजन। ठीक है, इंट्रूजन बेसिकली एक वर्ब है, मीन्स के एक प्रोसेस का नाम है। जो प्रोसेस इसने किया है, जो इसने मीन्स के नॉन लीगल वे यूज़ किया है, इलीगल वे जो इसने यूज़ किया है, दिस इज कॉल्ड इंट्रूजन। ठीक है ना, सो ये जो टर्म्स हैं ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और आपस में रिलेटेड है। आपने इनको याद जो है इस सिनेरियो के टर्म में आप याद रख सकते हैं। आप ये सिनेरियो माइंड में रखें कि एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एक अटैकर ने घुसना है, राइट। अच्छा जी, तो हमने कर लिया थ्रेट और वनरेबिलिटी हमने पढ़ ली कि छत कमज़ोर थी उस सिनेरियो में। सो ये जो था वनरेबिलिटी थी। ब्रीच क्या था कि वो सिक्योरिटी मेजर्स को तोड़ के अटैकर साहब अंदर घुस गए और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर ली। इवेंट और इंसिडेंट हम पढ़ चुके हैं। इंट्रूजन भी हमने पढ़ लिया कि इंट्रूजन जो है वो प्रोसेस जो होता है जिसके थ्रू जो अटैकर कोई ऐसी चीज़, मतलब अटैकर अगर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है तो इसको हम इंट्रूजन कहेंगे। ठीक है, इंट्रूजन जो है एक थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है। ब्रीच और इंट्रूजन में एक मेजर डिफरेंस और भी है कि ब्रीच नॉर्मली एक्सटर्नल होता है, मीन्स कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अगर बाहर से कोई अटैकर है और उसने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुस के इंफॉर्मेशन चुरा ली है, सो ये कहलाएगा ब्रीच। ठीक है ना, लेकिन अगर एक अंदर से ही एक एम्प्लॉय ऐसा गंदा एम्प्लॉय था कि उसने अपने इख्तियारात का, अपने जो प्रिविलेजेस थे उसका गलत इस्तेमाल करते हुए अंदर ही बैठ के इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक्सेस कर ली और उसे लीक कर दिया, सो ये चीज़ कहलाएगी इंट्रूजन। इंट्रूजन जो है वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, लेकिन ब्रीच जो है वो ये एक्सटर्नल ही होता है, ये इंटरनल नहीं होता। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है और उसने अंदर से ही इंफॉर्मेशन चुरा ली है तो ये ब्रीच है। ये ब्रीच नहीं कहलाएगा, ये इंट्रूजन कहलाएगी। ठीक है, हमारी लास्ट टर्म रह गई एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट होता है एक अटैक का नाम, एक स्पेशल अटैक जो उसने कैरी आउट किया है, उस अटैक को हम एक्सप्लॉइट कहते हैं, नेम ऑफ अटैक।
फॉर एग्जांपल अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो विंडोज़ मशीन के लिए डिफरेंट अटैक्स हैं। अगर कोई बंदा एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, iOS यूज़ कर रहा है, मैक यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट अटैक्स हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि विंडोज़ के ऊपर किस किस तरह के अटैक्स किए जा सकते हैं, सो आप यहाँ पे लिखेंगे विंडोज़ एक्सप्लॉइट्स, राइट। सो आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि विंडोज़ के अंदर किस किस तरह के एक्सप्लॉइट्स हो सकते हैं। एक्सप्लॉइट करने के लिए पहले हमें वुनरेबिलिटी का पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये जब आप यहाँ पर जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर CVE के ऊपर, सो यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की वुनरेबिलिटीज़ नज़र आएंगी। इन वुनरेबिलिटीज़ की मदद से किसी सिस्टम को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचाने के लिए हम जो अटैक यूज़ करेंगे उस अटैक को हम एक्सप्लॉइट कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखें फॉर्मल सी, एक्सप्लॉइट टेक एडवांटेज ऑफ वुनरेबिलिटीज इन सॉफ्टवेयर, राइट। सो एक्सप्लॉइट क्या होता है? वो तरीका होता है जिसकी मदद से एक वुनरेबिलिटी को एक्सेस किया जा सकता है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे अपने इस सिनेरियो पे वापस आएँ, सो हम कहेंगे इसने जो एक्सप्लॉइट यूज़ किया है वो इसने ये हेलीकॉप्टर यूज़ किया है। ये जो हेलीकॉप्टर है ये एक्सप्लॉइट है, ठीक है। ये वो मेथड है, इसकी मदद से वो छत तक पहुँचा है, ठीक है। और वुनरेबिलिटी क्या थी कि ये छत कमज़ोर थी, ये वुनरेबिलिटी थी, ठीक है। आई होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी, राइट। सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो इतना की है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।